हेलो वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशनल लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने वाले टॉर्क को, नया क्वांटिटी हम इंट्रोड्यूस करने वाले टॉर्क। जैसे अब तक हम लोग एंगुलर मोमेंटम को भी डिस्कस किए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बहुत ज़्यादा फोकस किए, इसी तरीके से हम लोग आज एक नए कंसेप्ट को, एक नए क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करने वाले, दैट इज टॉर्क। और हम ये भी देखने वाले टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में क्या मैथमेटिकल रिलेशन है, उसको भी हम लोग समझेंगे, कंसेप्ट को डेवलप करेंगे। आप लोगों को भी करना है, नोट्स भी साथ में बनाना, रिवीजन भी साथ में करना है, ओके, प्रैक्टिस भी साथ में करना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा टॉपिक है टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे टॉर्क क्या होता है, क्लियर। और हम लोग ने इससे पहले भी कई बार डिस्कस किया, टॉर्क एक हम बोल सकते हैं रोटेशनल फोर्स होता है, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाते हो और वो ऑब्जेक्ट अगर घूम जाता है तो हम बोलेंगे इसके ऊपर फोर्स नहीं बट टॉर्क काम कर रहा था, राइट। और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर है, डिस्कस कर लेते, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऐसा कुछ कंसिडर कर लेते कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है इस तरीके का, और ये ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर एक्सिस के चारों बाजू में रोटेट होने वाला है, ठीक है। टॉर्क रोटेशनल फोर्स है ना, तो ऑब्जेक्ट तो रोटेट होगा, ये ऐसे, ठीक है। ये वाला पॉइंट को ओ नाम दे देता हूं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, टॉर्क का मतलब क्या होता है। टॉर्क का मतलब होता है कि ये ऐसा क्वांटिटी, देखो जब आपको इसको घुमाना है, रोटेट करना है, तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो आप इस तरीके का एक फोर्स लगाते हो, ये इस तरीके का एक फोर्स लगाते हो इस पॉइंट पे, क्लियर। और यहां से देखो ये पॉइंट इतने दूर पे है, ये आर हो गया, ये एफ हो गया, राइट, आर और एफ। तो आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ये बॉडी है, इसके ऊपर आपने ऐसे फोर्स लगाया, घूम जाएगा, ये तो यहाँ से फिक्स है, क्लियर। तो घूम जाएगा, तो आप देखो दो क्वांटिटी काम कर रहा है। मैंने आपको बताया था जब एक सिस्टम के ऊपर दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी काम करता है तो सारे क्वांटिटी कंबाइन होते हैं और नया क्वांटिटी देते हैं। तो कंबाइन कैसे होंगे, या तो एडिशन होके कंबाइन होंगे या तो मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ पे दोनों क्वांटिटी कैसे हैं, डिफरेंट है, तो ये कभी ऐड नहीं हो सकते, ये मल्टीप्लाई होंगे। और हम लोगों को ये मल्टीप्लाई होने के बाद एक नया क्वांटिटी देंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। जो कि F का मतलब होता है फोर्स आपने कितना अप्लाई किया, R का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कहाँ पे आपने फोर्स लगाया उसके बीच का डिस्टेंस, क्लियर। तो ये दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो, बिकॉज ये दोनों देखो परपेंडिकुलर है। जब दो क्वांटिटी परपेंडिकुलर एक्ट करके रिजल्ट देते हैं तो हमेशा वो दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, और जो नया क्वांटिटी मिलता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर है, तो इसके पास भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आर एफ साइन थीटा, जहाँ पे थीटा का मतलब है आर और एफ के डायरेक्शन के बीच का एंगल, क्लियर। और इसके पास डायरेक्शन भी होगा जो कि तीनों का डायरेक्शन, यानी कि इसका एक्स, इसका वाई, तो ये ऑटोमेटिकली जेड में चला जाएगा, क्लियर। ये हमारा कंसेप्ट हो गया टॉर्क का। तो टॉर्क क्या आपको समझ लेना, टॉर्क एक रोटेशनल इफेक्ट है फोर्स का, यानी कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाओगे और वो ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाएगा तो हम बोलेंगे उसके ऊपर टॉर्क काम किया है। टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज हैविंग वैल्यू ऑफ आर मल्टीप्लाई बाय एफ, आर मल्टीप्लाई बाय एफ, ओके। तो ये हमारा टॉर्क का कंसेप्ट होगा, ठीक है। इस टॉर्क के कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोग अच्छी तरीके से एक बॉक्स में लिख के रखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बता देते हैं, हम लोगों को अभी समझना है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलो इसके बारे में अब हम लोगों को पता है, इसको स्टडी करना है तो हम लोगों को इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दें। तो ये तीन पार्टिकल है जिसका मास m1 है, m2 है, mn, क्लियर। और ये पार्टिकल कुछ डिस्टेंस पे रहेंगे, सब लोगों को पता ही है, ठीक है। R1, R2, Rn, ठीक है, ओके। अब देखो जब ये पार्टिकल घूमेगा तो क्यों घूमेगा, क्योंकि इसके ऊपर टॉर्क लग रहा होगा। तो इसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है, क्या टॉर्क कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे असर डालता है, तो आंसर है वो देखना हम लोगों को, ठीक है। तो जब पार्टिकल, ये पूरा सिस्टम घूमेगा तो टॉर्क लगेगा, इसका मतलब जब सिस्टम घूमेगा पार्टिकल भी घूम रहा है, मतलब पार्टिकल का इंडिविजुअल टॉर्क भी बनेगा।
इसके पास टॉर्क होगा, इसके पास टॉर्क होगा, इस पे इसके पास टॉर्क होगा, सारे टॉर्क ऐड होंगे और ये पूरे सिस्टम का टॉर्क देंगे। इसके लिए हम लोग एक इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स है इनका टॉर्क निकाल के सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कैपिटल M made up of n number of particles of mass m1 m2 mn at a distance भी बता देते हैं, at a distance r1 r2 rn respectively। क्लियर? ओके, लेट ये पार्टिकल जो है रोटेट कर रहे हैं ओ एक्सिस के अबाउट में, पार्टिकल सिस्टम सारे रोटेट कर रहे हैं ओ एक्सिस के अबाउट में। क्लियर? यहां पे बता देते हैं, लेट द ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, लेट एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अबाउट ओ एक्सिस, thus torque acting on each particle is कितना होगा, तो देख लेते हैं। फर्स्ट पार्टिकल का टॉर्क होगा टॉर्क 1। क्लियर? क्या होता है टॉर्क, आर एफ, तो ये हो जाएगा R1 F1। कोई डाउट? ठीक है, अब देखो यहाँ पे F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। और हम लोग एक्सेलरेशन को यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ए क्या होता है, हम लोगों को पता है, एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 है तो R1 अल्फा, और हम लोग को पता है अल्फा 1 नहीं आएगा क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन हर एक पार्टिकल का कैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा। और ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर, सॉरी इसको नहीं बनाते इक्वेशन 1, इसके बाद वाले स्टेप को। तो टॉर्क 1 आपका हो जाएगा, देखो M1 R1 क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर और अल्फा, और ये हो गया इक्वेशन 1। फर्स्ट पार्टिकल का हम लोगों को टॉर्क मिल गया, इतना टॉर्क काम करा। अब सेकेंड पार्टिकल पे कितना टॉर्क काम करेगा, तो अब डायरेक्ट सिमिलरली करके लिख देंगे। सिमिलरली टॉर्क ऑन सेकेंड पार्टिकल इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख सकते हैं अब M2 R2 का स्क्वायर अल्फा, ओके, M2 R2 का स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब टॉर्क ऑन nth पार्टिकल सेम Mn Rn स्क्वायर अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। अब सारे पार्टिकल का आपने टॉर्क निकाल लिया, अब क्या करोगे, कंबाइन कर दोगे और आपको नेट टॉर्क पूरे सिस्टम का मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 जो नेट टॉर्क आपको मिलेगा वो मिलेगा टॉर्क ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस टॉर्क ऑफ सेकेंड पार्टिकल प्लस टॉर्क ऑफ nth पार्टिकल। राइट, चलो वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट पार्टिकल का टॉर्क है M1 R1 स्क्वायर अल्फा, सेकेंड पार्टिकल का टॉर्क है M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस nth पार्टिकल का टॉर्क है Mn Rn स्क्वायर अल्फा। क्लियर? अब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा आपका नेट टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा, कॉमन निकाल लिया, हमारे पास बचा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस Mn Rn का स्क्वायर। राइट, अब यहां पे अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो यहां पे मैंने सम लिख दिया, किसका एडिशन हो रहा है, mr स्क्वायर, तो यहां पे मैं लिख दूंगा mr स्क्वायर का एडिशन हो रहा है। बट यहाँ पे 1 है 2 है, वैल्यू अलग अलग है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करूंगा i और j, और मैं बोलूंगा i और j का जो वैल्यू है वो 1 से लेके n तक है। क्लियर? और अब देखो टॉर्क इज इक्वल टू mr स्क्वायर, सबको पता है क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये अल्फा, और ये जो आपको फॉर्मूला मिला, ये फॉर्मूला हम लोग को टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन बता रहा है। क्लियर? टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन हम लोगों को ये बता रहा है, और दिस इज द फाइनल इक्वेशन, और इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? तो ये भी एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, आपको प्रैक्टिस करना बहुत सिंपल है। इंडिविजुअल पार्टिकल का टॉर्क निकालो, ऐड कर दो,
पूरे ऑब्जेक्ट का टॉर्क मिल गया। सिंपल है, मज़ा आ गया। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लो इसको, बहुत मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो बिकॉज प्रैक्टिस से ही आप सीखने वाले हो, एक बार दो बार करने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस से ही आप इसके अंदर मास्टर बनोगे, जो भी टॉपिक है। क्लियर? तो प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, आपके लिए फ़ायदा रहेगा, आपका ही मार्क्स जो है एग्ज़ाम में बढ़ेगा। ठीक है? तो बार बार यही बोलूँगा मैं, मेरे तरफ से आप लोगों को यही मैसेज रहेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्लियर? तो आई होप समझ में आया। फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो आगे के लेक्चर्स के लिए, और बेल आइकन को हिट करना भूलना नहीं है। हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।